हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएफटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में, और ये एक्सप्लेनेशन जेएफटी की इरोदोरी बुक की स्टार्टेड पार्ट से इंस्पायर्ड है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आज हम लेसन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारा चैनल पर आ चुका है, तो भाई जिन्होंने भी ना देखा हो जाके देखे, क्योंकि उनमें हमने दो मेन पार्ट किए थे। एक तो हमने कैन डू वाला पार्ट कवर किया था, दूसरा हमने ग्रामर भी फर्स्ट पार्ट में ही कवर कर लिए। ठीक है, ये रहे ना कुछ ग्रामर के एग्जाम्पल्स। तो आज हम करते हैं भाई सेकंड पार्ट में। आज हम करेंगे काइवा की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ वोकेबलरीज कांजी करेंगे, और फिर जो निहोन की, जो जापान की जो लाइफ है उनकी टिप्स पे बात करेंगे। तो चलो भाई सबसे पहले करते हैं कन्वर्सेशन। इराशाई मासे। इराशाई मासे का मतलब होता है कि भाई वेलकम करना। जैसे भाई आप कभी भी कहीं पर भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर सभी बोलते हैं। आप किसी दुकान वगैरह में जाते हो, ठीक है, एज ए कस्टमर आप जाते हो तो बोलते हैं इराशाई मासे, स्वागत है। ठीक है। इराशाई मासे को होता है वेलकम, सिंपल सी। चीज बागा कुदासाई, ये हम भाई ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी से ऑर्डर करते हैं, हम किसी को जहाँ पर हम ऑर्डर दे सकते हैं, ऐसी जगह पर हम डायरेक्ट कुदासाई लगाते हैं नाउन के बाद। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर हम ऑर्डर नहीं कर सकते लेकिन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ओ कुदासाई लगाते हैं। हमने लास्ट पार्ट में इस चीज़ को क्लियर किया था। अभी मैं एक आपको थोड़ा सा मतलब रिवीजन के लिए इसको मैं और एक बार आपको याद दिला देता हूँ, क्योंकि हम किसी दुकान में गए हैं ना चीज़ बर्गर लेने के लिए, तो वहां पर हम ऑर्डर दे सकते हैं ना सिंपली। तो वहां पर ओ पार्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पर सीधा नाउन बोलो। आपको जो चीज भी चाहिए, जैसे आपको पानी चाहिए तो मिजू कुदासाई, ठीक है, मिजू कुदासाई। इसने सीधा बोला कि भाई चीजू बागा कुदासाई, कोचिरादे मेसी अगारी देश का, भाई आप यहीं पर खाएंगे, या ओमोची कायरी देश का। ओमोची कायरी का मतलब होता है कि वापस लेके जाना। हाई कोको दे ताबे मास, हाँ यहीं खाऊंगा। गोचुमोनवा, आपका ऑर्डर। ठीक है भाई, आपका ऑर्डर। अब ये पूछ रहा है भाई आपका ऑर्डर क्या है। गोचुमोन होता है ऑर्डर, और वाह कि हमने पढ़ा ना कि भाई हम जब एक नाउन के साथ अगर हमको सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल छोटा सा, तो हम सीधा नाउन के साथ वाह लगा देते। तो ये नाउन है चुमोन, उसके साथ हमने वाह लगा दिया। कोही हितोत्सु ओनेगाइसेमास। देखो हमने क्या पढ़ा था हमने ग्रामर में कि कुदासाई बोलो या ओनेगाइसेमास बोलो, दोनों का सेम, बिल्कुल सेम मीनिंग, दोनों का सेम है। फर्क क्या है कि ओनेगाइसेमास ज्यादा पोलाइट है कुदासाई से। ठीक है। और एक और रूल भी हमने ग्रामर में क्या किया था कि जैसे हम भाई कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं तो वहां पर हमें ना उनकी क्वांटिटी साथ में बतानी होती है। कि जैसे अब भाई जूस ले रहे हो तो जूस हितोत्सु, कोही ले रहे हो तो कोही हितोत्सु, अगर आप दो ले रहे हो तो फुतात्सु, मित्सु, योत्सु। आपको बताना होता है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। हितोत्सु, फुतात्सु, मित्सु, योत्सु, ये हमारा काउंटर हमने इसी लेसन में फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो है ना, ये रहा। जिन्होंने भाई नहीं जाके देखी ये वीडियो, जाके देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो ना, जब तक आप ना फर्स्ट पार्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक सेकंड पार्ट में वो मजा नहीं है, मतलब चीजों को आप समझ नहीं पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। नेक्स्ट है नानी नी सीमास का, कि भाई क्या लेंगे। ठीक है, नानी नी सीमास का, सीमास होता है ना डिसाइड करना, चूज करना, तो भाई क्या चूज करोगे। नानी नी सीमास का, बोला वाता सीवा कारे नी सीमास। हमने ये भी ग्रामर में पढ़ा था ना भाई, चूज करना, डिसाइड करना ना। वैसे डिसाइड करने के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है किमेमास। अब किमे की वाता सीवा कोरे ओ किमेमास, ठीक है, किमेमास का मतलब होता है डिसाइड करना, नी सीमास एज ए चूज करना। ठीक है, लेकिन सेंस वही आ गया कि भाई आपने कोई चीज चूज कर ली, मतलब आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है, इस तरह से। अब है हमारी वोकेबलरी। ठीक है, इसी लेसन से हमने कुछ वोकेबलरी बनाई, क्योंकि हमारी बुक में तो वोकेबलरी है नहीं, तो हमने अलग से क्या करते हैं, हम इन्हीं से ही ना मतलब लेसन से हम वोकेबलरी उठा के लेके आ जाते हैं, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाए कि आपको ना एक जगह ही चीज़ें मिल जाए। जैसे भाई चीज बागा, चीज बागा का मतलब होता है चीज बर्गर, हाम बागा का मतलब बर्गर है, कोही का मतलब कॉफ़ी है, कोरा का मतलब कोला है। तो इसका आप 30 है शायद, ये हाँ 30 है। तो आप इनका ना अभी 1 से 20 तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, वोकेबलरी कर देता हूँ। हाँ, यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मीजू का मतलब पानी है, कारे मतलब करी, जो हम सब्जी बनाते हैं उसको। रामेन आप सभी समझते हो। उदोन, उदोन होता है मतलब रामेन जैसी, लेकिन थोड़ी मोटी होती है ना। हाँ, नूडल्स होते हैं, मोटे नूडल्स होते हैं। हाँ, उदोन मीन्स थोड़े मोटे नूडल्स। जूसू, जूसू हमारा जूस। काताकाना में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इंग्लिश से लिए हुए हैं। देखो मिलते जुलते वर्ड है ना, कारे, करी, कोरा, कोरा, कोला, कोही, कॉफी, हामबागा, बर्गर। ठीक है, हाम बर्गर। ठीक है, हम बर्गर बोलते हैं ना।
चीजू बागा तो चीज बर्गर, चीज को बोलते चीजू, बागा को बोलते बर्गर, ठीक है। तो ये है नामा बीरू, ठीक है भाई, कच्ची बियर। एदामामा, एदामामे, ठीक है। मियोनीज, मियोनीज है ना, हाँ। मायोनेजू, ओनेगाईसीमास हमने पढ़ा ना, कुदासाई और ओनेगाईसीमास ना, ओनेगा, हाँ, ओनेगाईसीमास, कुदासाई। नी सीमास चूज करना हमारा ग्रामर में भी आया था, ये भी हमारा ओनेगाईसीमास और कुदासाई भी हमारा ग्रामर में आए हैं, ठीक है। इनको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। अरीमास का मतलब है होना, भाई आपके पास कोई चीज है, सिंपली अरीमास लगा दो। जैसे आप बोलो घड़ी है, आपके पास घड़ी है ना, तो क्या बोलोगे, तो के अरीमास। वैसे अगर याद रखो तो हम अरीमास के साथ गा पार्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर बोलोगे तो के गा अरीमास, तो के मीन्स होती है ना वॉच, या फिर देखो ऊपर देखो रामेन, रामेन। अभी आप बोलो भाई मेरे पास रामेन है, तो रामेन गा अरीमास, रामेन अरीमास भी चलेगा, लेकिन अगर आप गा बोलोगे, लेकिन जेएलपीटी में आपको गा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एज ए जेएलपीटी देखें तो आपको गा लगाना पड़ेगा। तो आप किसी भी नाउन के बाद अगर आपके पास कोई चीज, जैसे आप बोलो मेरे पास कार है, तो कुर्मा गा अरीमास। अगर आपको सिंपल बोलना का सॉरी कुर्मा अरीमास, सिंपल बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप एज ए जेएलपीटी अगर आपको जेन्युइन एग्जाम पास करना है, तो आपको ये चीज याद रखनी होगी कि हम अरीमास के साथ गा पार्टिकल लगाते हैं, ठीक है। गा पार्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ केस 90% केसेस में ना हम गा पार्टिकल लगाते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा पार्टिकल आ गया उन केस में हम अरीमास के साथ गा नहीं लगाएंगे, क्योंकि दो पार्टिकल को एक साथ यूज नहीं करते ना, इसलिए। नेक्स्ट है नानी, ठीक है। नानी भी होता है और नान भी होता है, ठीक है, तो मैं दोनों ही लिख देता हूँ। नान और नानी कांजी सेम होती, दोनों का मतलब होता है वोट क्या। इरासाई माँ से वेलकम, भाई दुकान वगैरह पे कहीं पर भी वेलकम करना किसी का भी। कोचिरा, कोचिरा यहाँ, कोचिरा सोचिरा आचेरा। कोको सोको आसोको, जो आपने ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ना, कोको सोको आसोको का पोलाइट होता है कोचिरा सोचिरा आचिरा। ताबेमास, ताबेमास नोमीमास, ये हमने लास्ट लेसन में भी ये आई थी हमारी वोकेबलरी। मिसे दुकान, ठीक है। मेन्यू, मेन्यू होता है ना भाई कि मेन्यू आप समझते हो, मेन्यू भी समझते हो आप लोग। चूमोन समझते हो, ऑर्डर होता है। काजू, काजू भाई संख्या होती है, जैसे क्वांटिटी बोलते हैं भाई आप कितनी क्वांटिटी में कोई चीज ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। तो काजू हो गया नंबर, संख्या। हितोत्सु, फुतात्सु, मित्सु, ये हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, है ना, ये हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं इस लेसन में ना, यहाँ पर ये देखो, है ना। अगर भाई किसी कोई डाउट हो तो ये लो, आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है कामबान, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैसे भाई हमने पढ़ा था ना कि भाई हमको कानबान देखने के बाद, हमको साइन बोर्ड हमें देखने के बाद हमें चीज़ों को समझना पड़ता है कि किस चीज़ की मिसे है। आपको याद होगा लास्ट लेसन में हमने ये चीज़ भी कवर की थी, कानबान भी हमने कवर किया था। शोकुजी होता है भोजन, ठीक है, फूड, शोकुजी। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कांजी पर। भाई ये कांजी इंपॉर्टेंट है और N5 का पार्ट है, तो आपको ये कांजी याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक कांजी इसको काट देते हैं, ठीक है। और सब N5 की है। सकाना, सकाना मछली, निकू मांस, ये सुकी का सू है ना, उसके बाद की मांस लगाते हैं ना, सुकी मांस, ठीक है। बसंत को वैसे बोलते हैं सुकी मांस, सुकी मांस, ठीक है। ठीक है, तो ये सू की कांजी है, तो इसकी जगह कांजी की जगह हम सू रख देंगे, तो सुकी मांस। मीजू पानी, नानी वोट, नानी या नान, ठीक है। वोट का तो दोनों होता है, लेकिन ये कांजी नान की भी है नानी की भी है। यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। ताबे मास में यूज करते हैं ना, ता की कांजी। नोमी मास, नो की कांजी है ना। मिसे सोप की दुकान की कांजी है। चू, चू मोन में ना, चू में ये और मोन ये, चू मोन, ये दोनों कांजी से ऑर्डर बनता है, ठीक है। हितो, फुता, मीत, ये हमने पढ़ा ना। 1 2 3 की कांजी है वैसे, ठीक है। इच्ची नीसान भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन इनकी जो रीडिंग है ना वो हितो है, फुता है, मी है, ठीक है। इच्ची नीसान भी है सिंगल में ना। 1 2 3 की कांजी है, 1 2 3 तक कांजी याद कर लो। हमने ऑलरेडी शायद फर्स्ट या सेकंड लेसन में हमने 1 से 10 तक कांजी ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना। मी मास, मी मास मतलब देखने की कांजी है। इकी मास में ई की कांजी है। की मास में की कांजी है, देखना, आना जाना, ठीक है। उए, सीता और नाका, ये कांजी भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट लेसन्स में। तो भाई आज के लिए इसमें कांजी इतनी है।
तो भाई अगर किसी को ना ऑलरेडी मतलब क्लियर ना हो ना, मतलब कांजी में अगर भाई आपको कांजी करनी, तो हमारी ऑलरेडी सीरीज डली हुई है, ठीक है। हम एक नई सीरीज भी बनाएंगे कांजी की, लेकिन ऑलरेडी हमने पहले से करीब 6 महीने पुरानी वो रोसिसान के द्वारा कोई सीरीज अपलोड की हुई है कांजी की, तो आप भी वहाँ से कांजी कर सकते हो। हम नई सीरीज भी लेके आएंगे, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारे पास ना कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा डाटा है। ऑलरेडी अभी तीन बुक तो जेएफटी में ही होंगी ना, अभी फर्स्ट पार्ट चला हुआ, इसके बाद 2 बुक तो जेएफटी की ही है। नेक्स्ट है निहोन नो सेइकात्सु टिप्स, निहोन निहोन नो हामबागा, सॉरी टिप्स से पहले हमारी प्रैक्टिस रह गई ना। हाँ भाई देखो, अब हम ना एक एक सेंटेंस का वो हटाएंगे, एक एक सेंटेंस को मतलब रिवील करेंगे, उनके साथ साथ आपको ना जैपनीज में बताना होगा कि उसका सेंस क्या निकलता है। पहला है हमारा चीज बर्गर दीजिए, ठीक है। तो चीज बर्गर, जब भाई हम चीज बर्गर मांगते हैं तो क्या बोलते हैं, एक छोटा सा वर्ड यूज करते हैं सिंगल, तो क्या होगा, ठीक है। तो 2 वर्ड यूज कर सकते हैं, हमने 2 वर्ड पढ़ा है ना, 2 वर्ड पढ़े हमने। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई चीज बर्गर को बोलते क्या है जापानीज में। तो चलो भाई गैस करो आंसर, 3 तक गिनते हैं, 1 2 3। चीजू बागा कुदासाई, देखो सिंगल वर्ड है छोटा सा, इसकी जगह हम ओनेगाई सीमास भी यूज कर सकते थे। अगर आपने ओनेगाई सीमास गैस किया है तो भी ठीक है, आपका गलत नहीं है। नेक्स्ट है मैं करी लूंगा, अब करी को क्या बोलते हैं, है ना। और फिर हमने बोला था ना भाई चूज करने को, डिसाइड करने के लिए हमने ग्रामर में भी पढ़ा था कि हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। मैं करी लूंगा कारे नी सीमास आया था ना हमारा ग्रामर में, नी सीमास, तो वही है सेम। नेक्स्ट है 2 कॉफी दीजिए। अब सबसे पहले तो आपको कॉफी का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद फिर भाई 2 को क्या बोलेंगे, मतलब 2 कॉफी, अगर 2 चीजें ले रहे हैं तो हम 2 को क्या बोलेंगे ना। हाँ, और फिर दीजिए के लिए क्या, दीजिए तो हमने ऊपर भी पढ़ा है ना, तो सेम। तो चलो भाई आंसर गैस करो, 1 2 3 रिवील करते हैं। देखो कोही, हमने सबसे पहले कोही लिखा, फिर हमने 2 फुतात्सु बोलते हैं 2 कॉफी को ना। अरे रे रे रे, अरे रे रे, एक सेकेंड, अब ठीक है ना। ओनेगाई सीमास, ओनेगाई सीमास का मतलब आपको पता ही है भाई, ओनेगाई सीमास किसी ने गैस किया हो चाहे कुदासाई किया हो, दोनों ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्या वाटर है। अब भाई वाटर का शायद आपको, मुझे लगता है सभी को मीनिंग पता होगा, है ना। तो भाई आंसर गैस कीजिए, 3 तक गिनेंगे, 1 2 3। चलो भाई, मिजुगा अरीमास का, सॉरी मिजुवा, ठीक है, मिजुवा अरीमास का। देखो इसने इसमें हमने क्या बताया था कि हम ना अरीमास के साथ ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम गा पार्टिकल यूज करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे गा भी यूज करते, आपके जेएलपीटी में नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। लेकिन भाई मेरा मानना क्या, इसमें ना हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन आप ना गा ही यूज करना जेएलपीटी में, वो ही आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। इसमें क्या है कि इस लेसन में ना वा को हाईलाइट करके दिखाया गया है, इसलिए हम अरीमास के साथ वाह पार्टिकल फोकस कर रहे हैं। दूसरा रीजन ये है फोकस करने का कि अभी तक हमने अरीमास के साथ गा का यूज शुरू नहीं किया है, तो इसलिए हम अभी गा का यूज इस लेसन में कर नहीं सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पे गा नहीं लगाया, हमने वाह लगाया, क्योंकि हम चीजों को हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। हम नाउन पर जब जोर देते हैं तो हम उसके साथ हम वाह पार्टिकल यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर मीजू पर जोर दे रहे हैं, ठीक है। हम मीजू को थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, भाई मीजू है क्या, ठीक है, इस तरह से। तो अरीमास और का क्वेश्चन के लिए कोई भी चीज होना है ना, हैव का मतलब अरीमास। नेक्स्ट है एक कोला दीजिए। अब भाई कोला, कोला को क्या बोलते हैं जापानीज में, और दीजिए का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है। और एक को क्या बोलते हैं, 2 को जैसे फुतात्सु बोलेंगे, 3 को मित्सु बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, इस तरह से ना, कोरा हितोत्सु कुदासाई या फिर ओनेगाई सीमास। कुदासाई या ओनेगाई सीमास जो भी वर्ड यूज करो, कोई प्रॉब्लम ना, ठीक है। तो भाई आज की प्रैक्टिस इतनी थी। अब ये जो है ना, ये आपको खुद से करके आना है घर से, ठीक है। जैसे कि भाई नानी नी सीमास का, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। हाँ, अब भाई पीछे की वीडियो मत देखना, ठीक है। हाँ, नानी नी सीमास का। नेक्स्ट है हमारा चीजुबागा अरीमास का। नेक्स्ट है कोही ओनेगाई सीमास या कोही कुदासाई, मिजू कुदासाई या मिजू ओनेगाई सीमास, हाम बागा फुतात्सु ओनेगाई सीमास। देखो भाई नकल करो के लिखोगे कोई फायदा ना। अगर भाई जेन्युइन आपको याद हो तो कमेंट में रिप्लाई कर देना, वरना कमेंट भी मत करना। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि भाई आप करो, हम भाई चीजें ना आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो फॉलो करो,
आपको कोई फायदा नहीं होगा ना सिर्फ हमें दिखाने के लिए। अगर आप इनका मतलब आंसर खुद से गैस करके अगर कमेंट करते हो तो भाई हमें भी अच्छा लगे, हमें भी खुशी होगी कि भाई आप पढ़ रहे हो, आप अच्छे से कर रहे हो। मिस्टेक होगी तो हम वहीं पे बता देंगे। अभी आप भाई पीछे की, क्योंकि हमने सेंटेंस तो पीछे से ही उठा रखे हैं इसी लेसन में से, हमने कोई अलग से तो बनाया नहीं है न्यू एग्जाम्पल्स, ठीक है। क्योंकि न्यू एग्जाम्पल्स में यही है ना, फिर आप भाई मतलब कर नहीं पाओगे। हम अभी आपका लेवल स्टार्टिंग लेवल है ना, आगे फिर हम अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाएंगे। तो भाई देख के मत करना, नकल मत करना, और चीजों को समझने की कोशिश करो। अगर भाई आंसर आ रहे हैं तो कमेंट करो आंसर को, और अगर भाई आंसर समझ में ना आ रहे तो आप भाई एक सिंपल कमेंट भी छोड़ सकते हो, भाई आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, और ना भी लगा हो तो भाई वो भी बता देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो। अब पढ़ते हैं हम निहोन्नो सेइकात्सु टिप्स, ठीक है। निहोन्नो हामबागा मिसे, ठीक है। जापान के बर्गर शॉप कैसे होते हैं, ठीक है। जापान में, ये भाई ऊपर का मतलब ये नीचे नहीं है सेम, ठीक है। कभी आप सोचो कि ये इसका ही मीनिंग ये है, नहीं। इसमें हम बता रहे हैं कि भाई ये हमारी हेडिंग है इसकी जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अब हम ये जो क्या एक्सप्लेन करेंगे वो इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है। जापान में फास्ट फूड शॉप बहुत क्लीन और फास्ट होते हैं, ठीक है। मतलब कि सर्विस फास्ट होती है, ठीक है। जापान में फास्ट फूड क्लीन बहुत ही क्लीन होते हैं और सर्विस फास्ट होती है। सेल्फ सर्विस ज़्यादा होती है, मतलब कहने का ये है कि सेल्फ सर्विस ज़्यादातर करते हैं, मतलब कि जैसे कि भाई आप जैसे ही ऑर्डर देते हो ना, आपका जल्दी से जल्दी खाना वहाँ पर आ जाता है। मतलब जहाँ पर हम ऑर्डर देते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, मतलब हमारे टेबल पे भी आ सकता है। अगर आप भाई टेबल के लिए उनको बोलो वो टेबल पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ना। लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं कि काउंटर से ना, रिसेप्शन से अपना खाना खुद लेके आते हैं जापानीज ना। तो क्या है कि आपका ऑर्डर देने के साथ साथ ना तुरंत खाना जल्दी से जल्दी तैयार करके दे देते हैं, आपको ज़्यादा वेट नहीं करा देते, 2-3 मिनट में आपसे आपका खाना आ जाता है। सेल्फ सर्विस ज़्यादा होता है, ज़्यादातर सेल्फ सर्विस ज़्यादा होता है। मेन्यू बोर्ड देखकर ऑर्डर देना होता है, ठीक है। कि भाई वहाँ पर जो भी मेन्यू बोर्ड होता है ना वही देखकर ऑर्डर देना होता है, ठीक है। लेकिन भाई ये देखो, हम तो इंडियन है, हम तो कस्टमाइज करा लेते हैं ऑर्डर को। हम तो उनसे बात करके और फिर बोल देते हैं कि भाई नहीं, हमारे में थोड़ा सा ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, मतलब ऐसे चेंज करा देते हैं। लेकिन ऐसे आप चेंज करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम ना। लेकिन थोड़ा जापान का कल्चर क्या है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा ना बोलते नहीं है ना किसी से, ज़्यादा किसी से मिलते जुलते ना है, अपना सीधा जाते हैं, मेन्यू मेन्यू उठाया, देखा, अच्छा ये जा कोरे नहीं होने गए सीमांस, जा सोरे नहीं होने गए सीमांस, बस बोल गए और चलो आगे चलो, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है मेन्यू बोर्ड देख, हाँ ठीक है। इराशाई मासे को होता है वेलकम। आप जैसे वहां पे जाओगे तो आप यही बोलोगे, मतलब आपको वो बोलेंगे इराशाई मासे, ठीक है। सभी बोल, मतलब जो खाना खा रहे हैं कस्टमर नहीं बोलेंगे, उनके अलावा लोग बोलते हैं। यही खाएंगे, ठीक है। कोचिरादे मेसी अगारी देश का, भाई वो पूछ रहा है, ठीक है। सो वो सबसे पहले अगर आपको भाई कोई कस्टमर, मतलब कि जो वहाँ का जो वो है, जो दुकान पे काम करने वाले हैं, वो आएंगे आपके पास और फिर पूछेंगे। सबसे पहले आपको बोलेंगे इरासाई माँ से कि भाई आपका वेलकम, आपको ग्रीटिंग्स करेंगे। उसके बाद पूछेंगे कोरे दे ओ मेसी अगारी देश का, अब भाई यहीं पर खाओगे या फिर ओमोची कायरी देश का, कि भाई वापस लेके जाओगे वो, ठीक है। इस तरह से। तो मैकडोनल्ड्स, मोस बर्गर होता है भाई यहाँ पर ना, मतलब वीगन बर्गर मिलता है आपको, आप वीगन खा सकते हो। यहाँ पे वीगन होता है सब कुछ ना, मतलब सब कुछ नहीं होता है, नॉन वेज बर्गर भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप एक ऑप्शन है कि यहाँ पे आप खा सकते हो। में यही यूज होता है। शोकेन, शोकेन होता है कि भाई टिकट सिस्टम, ठीक है। मील के टिकट, वही अपना कूपन वगैरह लेते हैं ना, कुछ रेस्टोरेंट इंडिया में भी तो है ना ये तो सिस्टम, हाँ। मशीन से टिकट खरीदो, वहाँ पर मैनुअल इंसान ही बैठे होते हैं ना इंडिया में, जापान में मशीन होती है। स्टाफ को दो, खाना मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल शोकेनो काइमास, टिकट खरीदते हैं। लेकिन पता क्या, जापान में ये अच्छा, अपना इंडिया में भी है ना, अगर कूपन हो तो मतलब जापान में भी ये होता है कि भाई अपना कूपन ले लिया ना, आज ना तो कल भी यूज कर सकते हैं। हर जगह नहीं है, लेकिन लगभग सी जगह ऐसी भी जगह है जहाँ पर आज कूपन ले लिया, आपको अचानक से कोई कॉल वगैरह आ गया, ठीक है कल खाना खा लेना, मतलब अपना कूपन साथ लेके चले जाते हैं। टेनिन नी दासीमास, स्टाफ को देते हैं, हाँ स्टाफ को देते हैं ना, टेनिन दासीमास। जापान में बहुत कॉमन है, स्पेशली सस्ता खाना, ठीक है। हाँ मतलब जापान भाई ये बहुत सस्ता होता है कि मतलब टोकन वगैरह से ही ना, इसी से ही खाना खरीदते हैं, जहाँ पर भी थोड़ा मतलब सस्ती जगह होती है ना, ऐसा। इजाकाया, भाई ये जापान का बार और रेस्टोरेंट है, यहाँ अल्कोहल प्लस फूड मिलती है। ग्रुप्स में जाना कॉमन है, स्मॉल डिशेज शेयर करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट है एग्जाम्पल,
बीरू ओनेगाइसिमास, ठीक है। ऑफिस ऑफिस पार्टी नोमिकाई में यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कारागे। कारागे होती है ना वही वैसी वो फ्राइड चीजें ना, हाँ उनको बोलते हैं जैपनीज फ्राइड चिकन। जैपनीज जापान का फेमस फूड है और चिकन डीप फ्राई किया जाता है इसमें ना, हाँ। कारागे मतलब उस डिश को बोला जाए जिसमें चिकन को डीप फ्राई करके रखा जाता है। नेक्स्ट है कारा आगे कुदासाई, फ्राइड चिकन दीजिए, ठीक है। सिंपल बोलते हैं कारा आगे कुदासाई या ओनेगाई सीमास। ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट में मिलेगा जापान में, ठीक है। ओत्सुमामी, स्नैक्स विद ड्रिंक्स, अपना होता है ना भाई वो चखना बोल देते हैं ना, सभी स्नैक्स कैटेगरी। अल्कोहल के साथ खाने वाले स्मॉल आइटम्स जैसे भाई एदामामे हैं, नट्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एदामामे कुदासाई, एदामामे दीजिए। उबली हुई सोयाबीन्स होती हैं भाई, हरी फली, ठीक है। बीरू, बियर कल्चर, जापान में बियर बहुत कॉमन है। ऑफिस लोग साथ में पीते हैं, ठीक है भाई, जो मतलब ऑफिस में काम करते हैं साथ में पीते हैं वो बियर वगैरह ना, जैसे पार्टी वगैरह करते हैं तो हाँ। नामा बीरू ओनेगाइसिमास, नामा बीरू भाई वो कच्ची बियर। नेक्स्ट है ओसिबोरी तो मीजू, ठीक है भाई, जापान में ये भी जापान का कल्चर है, ठीक है। एक तरह से लगभग हर रेस्टोरेंट में होता है। वेट टॉवल प्लस फ्री टावर, जापान में रेस्टोरेंट में फ्री पानी मिलता है। वेट टॉवल जिसको ओसिबोरी बोला जाता है, ओसिबोरी दिया जाता है, मतलब ओसिबोरी वो होता है उस थोड़ा सा गीला सा टॉवल टाइप सा होता है, छोटा सा, हमारे रुमाल से थोड़ा बड़ा होता है और वो गीला गीला सा होता है, उससे मतलब हम अपना ना हाथ को मतलब अच्छे से खाना खाने के बाद भी पूछ सकते हैं और पहले भी, खाना खाने से वो दिया तो तुरंत चाहते ही दिया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में जाते ही रेस्टोरेंट सबसे पहले पानी आता है ना, तो जापान में दो चीजें आती हैं, ठीक है। ओसिबोरी और पानी आता है, मतलब वेट टॉवल आता है और पानी आता है, जिससे भाई हम अपना थोड़ा सा मतलब के पानी को थोड़ा पी लेते हैं और उससे ना हाथ धोने की अलग से मतलब पानी से हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा गीला होता है और उससे हम अपने हाथ को ऐसे साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट है मीजू अरीमास का, भाई मीजू है क्या, पानी है क्या, एग्जाम्पल जैसे ना। अदर अदर इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। हाम बागा तेन, ठीक है, फास्ट फूड सिस्टम होता है। शोकेन, टिकट की मशीन होती है ना, हाँ। इजाकाया, जहाँ पर भाई हम खाना भी खाते हैं और दारू वगैरह भी मिलती। कारा आगे, ये ऊपर वाला जो हमने किया ना सबको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। कारा आगे फ्राइड चिकन होता है। ओत्सुमा में स्नैक्स होता है, ठीक है, अपना चखना की तरह। बियर, जापान का बियर कल्चर पे हमने बात कर ली। ओसिबोरी और मीजू, फ्री टावल प्लस वाटर, ठीक है। तो ओसिबोरी हो गया फ्री टावल, वेट टावल, ठीक है, और ये मीजू। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, लेसन नंबर 7 के साथ। तो भाई अगर देखो इस लेसन में सिर्फ हमने काइवा पे बात की थी और हमने जापान के टिप्स पे बात की और हमने कांजी और वोकेबलरी करी, चारों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मेन पार्ट है हमारा कैन डू और कैन डू एंड ग्रामर, वो हम लास्ट लेसन में कर चुके हैं, ठीक है। और भाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये काउंटिंग, ये इसको जाके देखो भाई, मतलब इसको इसकी प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और अगर भाई वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कमेंट जरूर करना। राम राम भाई सभी को।